नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज लगातार हम आप लोगों के लिए एक बार सर दीजिए। लगातार हम आप लोगों के लिए है ना एक टीम का जो हम लोग धीरे धीरे जो है टीम के साथ जो है मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। ये सर बायो वाले सर हैं, शत्रुघ्न सर हैं, जीएस वाले सर हैं, विभाकर मिश्रा सर हैं, हम केमिस्ट्री वाले सर प्रदीप सर हैं। लगातार हम आपको फिर फिजिक्स वाले आएंगे, फिर मैथ वाले आएंगे। लगातार हम आप लोगों को है ना एक टीम बना रहे हैं, हम लोग का पूरा बेहतरीन टीम। आपको किसी भी क्लास की तैयारी करना हो तो आप हमारे चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे आप कर सकते हैं। तो चलिए आज सर आपको जो है पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का, और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, तो जरूर आप लोग प्यार सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद। पूर्णिया के केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में आपका हार्दिक स्वागत है। डिजिटल क्लास में एक्चुअली अभी जस्ट सर आपको बताया कि हम आपका जो है बायो पढ़ाएंगे, वो 11-12 का जो फुल सिलेबस है उसको कवर करेंगे, जिसमें हम आज आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के क्लास का 12th क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको आपके सामने ला रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको जो है उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा 12th के क्लास मतलब बायोलॉजी का फुल सिलेबस के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे आप जानते हैं, जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, और कि चैप्टर 1 के रूप में है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्चुअली क्या है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस यूनिट के अंतर्गत जो है मतलब कि ये जो है यूनिट में रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर आता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब आता है। अगेन हम बात करें यहाँ पर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 11-12 चाहे जो भी हो, चाहे नीट हो, चाहे जो भी क्लासेस हो, जो भी एग्जाम हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, और मतलब कि पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हम जैसे कि आप देखिएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे बात करेंगे मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फिर बात आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर के रूप में आता है चैप्टर 5, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे देखिएगा मेंडल्स के जो लॉ हैं, जो भी आप 10th में भी पढ़े होंगे थोड़ा सा, एक्चुअली वहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके आता है एक चैप्टर, तो वहाँ से भी जो है आप जानते होंगे कि मेंडल्स के जो लॉ है, मतलब कि कैसे पैटर्नल कैरेक्टर बच्चे में आते हैं, कैसे वेरिएशन भी होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली जो इनहेरिटेंस है वो मॉलिक्यूल के लेवल पे एक्चुअली है क्या कि आप जानते हैं कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जीन, और जीन जो है एक्चुअली वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और वहाँ पर वो जो है किस तरह से हमारे हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और किस तरह से वो वेरिएशन भी लाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जैव विकास, जिसमें जीवों का विकास कैसे हुआ। एक्चुअली आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ तक हमें कोई ना भगवान बनाया है, हम लोगों का विकास हुआ है, और विकास में जो क्या क्रम है, किस तरह से हम लोग यहाँ तक विकास करके आए हैं, कौन कौन हमारे जो है यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। मिसिंग लिंक क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, इसके बाद देखिएगा होमोलोगस ऑर्गेन, एनालोगस ऑर्गेन, इन सारे ऑर्गेन्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते हुए जो है डार्विन का थ्योरी, डार्विन का थ्योरी, और आप कह सकते हैं उसको लेमार्क का थ्योरी, जो भी है यहाँ पे हम लोग सारी चीज के बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। एक्चुअली आप जानते हैं कि हेल्थ क्या मतलब क्या जो इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली उसको प्रभावित करता है बहुत सारे डिजीजेज और बहुत सारा जो है आप कह सकते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ
क्या है, कैसे वो उसको हम लोग जो बेटर करके रखेंगे और वो किससे प्रभावित होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, और वो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत आता है, और यहां पर हम बात करेंगे माइक्रोब्स किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में जो है जो बेनिफिट पहुंचाते हैं। एक्चुअली वो हार्मफुल भी है, लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत सारे बेनिफिट को पहुंचाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं दूध से दही का बनना, आप कहते हैं बहुत सारे जो है, आप कह सकते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी क्या करता है, वो साफ सुथरा करता है। तो अगर हम बात करें ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें चैप्टर 10 के बारे में, जहां पे है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बायोटेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि आज आप अगर 11-12 पास करते हैं तो एक कोर्स आता है बायोटेक्नोलॉजी। आज के समय में ये एक बहुत ही अच्छा जो है आप कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो पढ़ने के बाद क्या है कि हम लोग को यहाँ पर जॉब भी मिलता है। तो बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन, आज आप देखते हैं कोविड वैक्सीन का जो इतना जल्दी जो है भारत सरकार तैयार किया, वो बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज बहुत सारे मेडिसिन को तैयार किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर हम बात करें, अब बात करते हैं इकोलॉजी और पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि आप जान लीजिए कि आज जो भी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारा जो है ना इकोलॉजिकल जो है ना, मतलब जो है इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ पे क्या है कि इकोलॉजी में हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, और पॉपुलेशन क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन जो है किस तरह से ग्रोथ होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे जे शेप्ड, एस शेप्ड, ठीक है, जो है अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है सिम्बायोसिस क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, कॉमर्शियलिज्म क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका इकोसिस्टम। आप जानते हैं कि ये जो होल बायोस्फीयर है ये भी तो एक इकोसिस्टम है, और उसका जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो भी है बायोटिक कंपोनेंट सबके बारे में बात करेंगे, कैसे एनर्जी फ्लो करता है, कैसे फूड चेन को जो है चलता है, कैसे फूड वेब चलता है, क्या होता है ट्रॉपिक लेवल, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम में। अगेन बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड इट्स कंजर्वेशन, हम बात करें यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, वो तो जान ही नहीं कि क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स का और जो ऑर्गेनिज्म है ये तो बायोडाइवर्सिटी है, और इसका जो कंजर्वेशन जो करना है कैसे करते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक के रूप में आता है, आप जानते हैं इन्वायरमेंटल इश्यू, जो कि यहाँ पर एक तरह से इसका पुराना नाम है जो है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन में मतलब कि जो बहुत सारे समस्याएं जो आज इन्वायरमेंट में क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देखते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, जो हमारे दैनिक जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे बहुत सारे जो है ना मतलब क्या कहा जाए इफेक्ट आज हो रहा है जो देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज हो, आप देख रहे समय पे वर्षा नहीं हो रहा है, चाहे वो ड्रॉट का कंडीशन हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यू में। और इस तरह से जो है ये आपका कोर्स जो होल सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया, और ये चीज़ हम लोग लगभग में वही लगभग में आपका नवंबर दिसंबर तक में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए, ताकि आप लोग का जो जुड़ना हम लोग का आत्मविश्वास है, यही हम लोग को प्रोत्साहित करता है। बस इतना ही है, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जुड़िए। थैंक यू।